आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा चीनी व्यापारियों के लिए सरकार ने जो है स्टॉक सीमा लगा दी है। 30 दिन का स्टॉक रखने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों रंगीन पापड़ पर सरकार ने लगाया है बैन। सिंथेटिक कलर खतरनाक किडनी लीवर को कर रहे डैमेज। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप करते हैं एक्स का यूज़ यानी ट्विटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आज आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पेटीएम का यूज करने वाले लोगों के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने का आदेश दे दिया है कोर्ट ने। आरबीआई ने दी है जानकारी, नियमों का उल्लंघन पर बैंकिंग लाइसेंस पहले ही रद्द हो चुका है, तो इस खबर को पूरे विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी खबर आज निकल के सामने आ रही है, बताएंगे आपको विस्तार से। तो इसके अलावा दोस्तों अब घर बैठे आप कर सकेंगे साइबर फ्रॉड की ऑनलाइन शिकायत। E0 FIR देश के अंदर शुरू हो चुकी है, इस खबर को भी पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने का निर्देश दिया गया है। आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द होने की जानकारी दी है। दरअसल फिनटेक सेक्टर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सख्त फैसला सुना दिया है, जिसे सुनकर डिजिटल भुगतान करने वाले यूजर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है जानकारी दी है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी PPBL को जो है पूरी तरह से बंद करने का आदेश दे दिया है। आरबीआई ने नियमों का लगातार उल्लंघन और जमाकर्ताओं के हित के प्रतिकूल कामकाज पाए जाने के कारण इसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यानी पहले जो है बैंकिंग लाइसेंस रद्द यहाँ पर हुआ था, अब जो है ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। अगली खबर की बात करें तो कोकरोच जनता पार्टी के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा। देखिए दोस्तों, सभी प्रदर्शनकारियों की FIR होगी वापिस। एक रात बजे वीडियो जारी कर बताया सरकार से हुई बात, हर प्रोटेस्टर होगा सुरक्षित। दोस्तों छात्र आंदोलन को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई। दरअसल कोकरोच जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि ऐसे यहाँ पर बड़ा ऐलान यहाँ पर क्या है कि जैसे देश भर के प्रदर्शनकारियों और परिवार वालों को राहत मिलेगी। दरअसल CGP ने रात 1 बजे एक वीडियो जारी कर ऐलान किया है कि सरकार के साथ हुई सकारात्मक बातचीत के बाद प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR और मुकदमे वापस लिए जाएंगे। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया गया है कि आंदोलन से जुड़ा हर एक प्रोटेस्टर जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित रहेगा, यानी सुरक्षित रहने की बात यहाँ पर कही गई है। दरअसल कोकरोच जनता पार्टी ने पहले फिर से आंदोलन करने की बात कही थी, यानी कोकरोच जनता पार्टी ने बताया कि सभी प्रदर्शनकारियों की FIR वापस होगी, चेतावनी यहाँ पर दी थी। उसके बाद ये बात यहाँ पर सामने आई है। भाई सौरव दास जो है उन्होंने बताया कि सरकार के प्रतिनिधि मिलने आए थे। हमने बताया कि आशंका है कि सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के गृह विभाग की प्रेस रिलीज जारी हुई है, जिसमें लिखा है कि सभी प्रोटेस्टर्स जो है उनका FIR वापस लिया जाएगा और भविष्य में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारी आशंका थी कि प्रदर्शनकारियों को किसी राज्य में नुकसान जो है पहुंचाया जा सकता है, यानी किसी राज्य में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सरकार में गारंटी दे कि ऐसा ना हो, इसका एक नोटिफिकेशन भी निकाला जाएगा ताकि प्रदर्शनकारी सुरक्षित रहे और भविष्य में उनके खिलाफ कोई भी एक्शन यहाँ पर ना हो। तो ये अपडेट से दोस्तों फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है दोस्तों, CGP का जो कोकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ था उसमें जो खाना खिलाने वाले जुनैद जो है मोहम्मद जुनैद, उन पर वो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके। बोले कि पुलिस ने 6 घंटे हिरासत में रखा, परिवार को लगातार परेशान कर रही है। दरअसल आंदोलन के दौरान सुर्खियां में आए जुनैद मलिक अब सीधे जो है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने पुलिस पर ऐसे गंभीर और डरावने आरोप लगाए हैं जिससे सुनकर आप सुन रह जाएंगे। दरअसल राजधानी दिल्ली में हुई कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों के लिए जो भोजन की व्यवस्था करने वाले जुनैद मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर यहाँ पर की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने 6 घंटों तक अवैध हिरासत में रखा और परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है। तो ये अपडेट से दोस्तों फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ आज की अगली एक और बड़ी खबर की ओर। दोस्तों बड़ी खबर है, चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा 4000 क्विंटल तय की गई है। सरकार ने
अधिकतम 30 दिन का स्टॉक रखने का आदेश दिया है। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक के बीच नए नियम लागू हो जाएगा। दरअसल अगर आप भी खाने पीने का सामान खरीदते हैं या व्यापारी है तो आपके लिए नए नियम जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बात यह दोस्तों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी व्यापारियों पर सख्त शिकंजा कसते हुए स्टॉक सीमा तय कर दी है। अब 4000 क्विंटल यानी 400 टन ही स्टॉक वो रख सकेंगे। किसी भी खेप को 30 दिन से ज़्यादा अपने पास नहीं रखा जाएगा। ये नियम 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक ये नियम जो है वो लागू हो जाएगा। तो ये नियम जो है वो लागू रहेगा दोस्तों। इस बार ये खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ आज की एक और बड़ी खबर की ओर। दोस्तों तमिलनाडु में रंगीन पापड़ पर पूरी तरह से बैन लग गया है। सिंथेटिक कलर्स सेहत के लिए बहुत ही खराब है, किडनी और लिवर्स को डैमेज करता है, तो इसको लेकर बैन किया गया है। दरअसल अगर आपके बच्चे भी रंग बिरंगे चटपटे पापड़ वगैरह चाव से खाते हैं तो ये खबर उनके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल सरकार ने एक ऐसी खतरनाक चीज़ पर बैन लगा दिया है जो अंदर शरीर को गीला कर रही है। यानी दोस्तों आपका शरीर जो अंदर ही अंदर उसको गला रही है। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने खाद्य सुरक्षा विभाग ने जो है राज्य में अत्यधिक और खतरनाक सिंथेटिक रंगों से बने रंग बिरंगे पापड़ जो है उनकी बिक्री पर बैन लगा दिया है, जिसमें जांच में पता चला है कि इसमें मिलाए जाने वाले हानिकारक कलर किडनी और लिवर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वह अगली खबर, एलोन मस्क का बड़ा धमाका देखिए। एक्स पर लॉन्च हुआ है एक्स मनी फीचर। अमेरिका यूजर्स जो है अमेरिका में यूजर्स ऐप के अंदर ही खोल सकेंगे बैंक अकाउंट, बिल पेमेंट और मनी ट्रांसफर की सुविधा भी मिलेगी। दोस्तों सोशल मीडिया की दुनिया से एक बड़ा जो है अपडेट आ गया है। दरअसल एलोन मस्क की ऐप जो है एक्स, उसमें अब जो है बैंक अकाउंट भी जो है वो खुलेगा। दरअसल अब चैटिंग के साथ साथ पैसों का लेन देन भी आप कर पाएंगे। दरअसल दिग्गज एलोन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फीचर लॉन्च यहाँ पर कर दिया, जिसके तहत अब अमेरिका के यूजर्स इस ऐप के भीतर ही अपना बैंक खाता जो है वो यहाँ पर खोल पाएंगे, यानी बैंक खाता जो है वो खोल पाएंगे। दरअसल बात हुआ दोस्तों की बिल भुगतान कर सकेंगे दूसरी तिमाही, मतलब आसानी से जो है एक जगह से दूसरी जगह पैसा जो है भेज पाएंगे। वही अगली खबर दोस्तों, आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे साइबर फ्रॉड की शिकायत। सरकार ने शुरू की है जीरो सर्विस। अब साथ ही भारत और इंडोनेशिया के बीच भी प्रमोशन डील हो चुकी है। दरअसल दिग्गज डिजिटल ठगी को रोकने के लिए, मतलब दोस्तों डिजिटल ठगी को रोकने के लिए एक बहुत ही राहत बड़ी खबर आ गई। दरअसल अब पुलिस थानों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। अब घर बैठे एक ही क्लिक पर ऑनलाइन कार्रवाई हो जाएगी। दरअसल गुजरात में तेजी से बढ़ रही फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जीरो सेवा जो है शुरू कर दी है। ये जीरो FIR सेवा शुरू कर दी है।